जय श्री कृष्णा। आज हम पौष मास के कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी की कथा सुनेंगे। जय कृष्ण भगवान ने की जय। जय एकादशी माता की जय। युधिष्ठिर ने पूछा, स्वामिन, पौष मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, उसकी क्या विधि है, उसमें किस देवता की पूजा होती है, ये सब मुझे बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजेंद्र, मैं बतलाता हूँ, सुनो। बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले युगों से भी मुझे उतना संतोष नहीं होता जितना एकादशी के व्रत के अनुष्ठान से होता है। इसलिए सर्वथा प्रयत्न करके एकादशी का व्रत करना चाहिए। पौष मास के कृष्ण पक्ष में सफला नाम की एकादशी होती है। उस दिन पूर्वोक्त विधान से ही विधि पूर्वक भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए। एकादशी कल्याण करने वाली है, अतः इसका व्रत अवश्य करना उचित है। जैसे नागों में शेष नाग, पक्षियों में गरुड़, देवताओं में श्री विष्णु, मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है, उसी प्रकार संपूर्ण व्रतों में एकादशी तिथि का व्रत श्रेष्ठ है। हे राजन, सफला एकादशी को नाम मंत्रों का उच्चारण करके फलों के द्वारा श्री हरि का पूजन करना चाहिए। नारियल के फल, सुपारी, बिजोरा, नींबू, जमीरा नींबू, अनार, सुंदर आंवला, लौंग, बेर था विशेष आम के फलों से देव देवेश्वर श्री हरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार धूप दीप से भी भगवान की अर्चना करनी चाहिए। सफला एकादशी को विशेष रूप से दीप दाप करने का विधान है। रात को वैष्णव पुरुषों के साथ जागरण करना चाहिए। जागरण करने वालों को रात को वैष्णव पुरुषों के साथ जागरण करना चाहिए। जागरण करने वाले को जिस फल की प्राप्ति होती है वह हजारों वर्ष तपस्या करने से भी नहीं मिलती है। हे नृपश्रेष्ठ, अब सफला एकादशी की शुभ कारणी कथा सुनो। चंपावती नाम से विख्यात एक पुरी है जो कभी राजा महिष्मती की राजधानी थी। राज ऋषि महिष्मत के 5 पुत्र थे। उनमें जो ज्येष्ठ था वह सदा पाप कर्म में लगा रहता था, पर स्त्रीगामी वेश्य था। उसके पिता के धन को पाप कर्म में खर्च किया करता था। वह सदा दुराचार प्रायण ब्राह्मणों का निंदक था। वैष्णव और देवताओं को भी हमेशा निंदा किया करता था। अपने पुत्र को ऐसा पापाचार्य देकर राजा महिष्मत ने राजकुमारों से उसका नाम लुम्बक रख दिया। फिर पिता और भाइयों ने मिलकर उसे राज्य से बाहर निकाल दिया। लुम्बक उस नगर से निकलकर गहन वन में चला गया। वहीं रहकर उस पापी ने प्राय समूचे नगर का धन लूट लिया। एक दिन जब वह चोरी करने के लिए नगर में आया तो रात में पहरा देने वाले सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया। किंतु जब उसने अपने को राजा महिष्मत का पुत्र बतलाया तो सिपाहियों ने उसे छोड़ दिया। फिर वह पापी वन में लौट आया और प्रतिदिन मांस वृक्षों के फल खाकर जीवन निर्वाह करने लगा। उस दुष्ट का विश्राम स्थल पिंपल वृक्ष के निकट था। वहाँ बहुत वर्षों का पुराना पिंपल का वृक्ष था। उस वन में वह वृक्ष एक महान देवता माना जाता था। पाप बुद्धि लंबक वही निवास करता था। बहुत दिनों के पश्चात एक दिन किसी संचित पुण्य के प्रभाव से उसके द्वारा एकादशी के व्रत का पालन हो गया। पौष मास में कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन पापानिष्ठ लुम्बक ने वृक्षों के फल खाए और वस्त्रहीन होने के कारण रात भर जाड़े का कष्ट भोगा। उसमें न तो उसे नींद आई न आराम मिला। वह निष्प्राण सा हो गया। सूर्योदय होने पर उस पापी को होश नहीं हुआ। सफला एकादशी के दिन भी लुम्बक बेहोश पड़ा रहा। दोपहर होने पर उसे चेतना प्राप्त हुई। फिर इधर उधर दृष्टि डालकर वह आसन से उठा। लंगड़े की भांति पैरों से बार बार लड़खड़ाता हुआ वन के भीतर गया। वह भूख से दुर्बल और पीड़ित हो रहा था। हे राजन, उसमें लुम्बक बहुत से फल लेकर जो ही विश्राम स्थान पर लौटा त्यों ही सूर्यदेव अस्त हो गए। तब उसने वृक्ष की जड़ में बहुत से फल निवेदन करते हुए कहा, इन वृक्षों में लक्ष्मीपति भगवान विष्णु संतुष्ट हो। यूं कहकर लुम्बक ने रात भर नींद नहीं ली। इस प्रकार अनायास ही उसने इस व्रत का पालन कर लिया। उसमें सहसा आकाशवाणी हुई, हे राजकुमार, तुम सफला एकादशी के प्रसाद से राज्य और पुत्र प्राप्त करोगे। बहुत अच्छा कहकर उसने वह वरदान स्वीकार किया। इसके बाद उसका रूप दिव्य हो गया। तब उसकी उत्तम बुद्धि भगवान विष्णु ने भजन में लग गई। दिव्या वैष्णव की शोभा से संपन्न होकर उसने एकांतक राज्य प्राप्त किया। 15 वर्षों तक वह संचालन करता रहा। उसी में भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उसके मनोयोग नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। जब वह बड़ा हुआ तब लुम्बक ने तुरंत राज्य की ममता छोड़कर उसे पुत्र को सौंप दिया। वह भगवान श्री कृष्ण के समीप चला गया, जहाँ जाकर मनुष्य कभी शोक में नहीं पड़ता। हे राजन, इस प्रकार जो सफला एकादशी का उत्तम व्रत करता है वह इस लोक में सुख भोग कर मरने के पश्चात मोक्ष को प्राप्त होता है। संसार में वह मनुष्य धन्य है जो सफला एकादशी के व्रत में लगे रहते हैं। उन्हीं का जन्म सफल है। हे महाराज, इसकी महिमा को पढ़ने, सुनने तथा उसके अनुसार आचरण करने से मनुष्य राजयोग का फल पाता है। जय विष्णु भगवान की जय। जय एकादशी माता की जय। एकादशी का व्रत करे, व्रत न कर सके
तो भगवान विष्णु की पूजा करके पिंपल तुलसी में पानी डालकर व्रत का पालन करे। जय विष्णु भगवान की जय हो।